सेकेंड ईयर अस्सलाम वालेकुम। मुतल्ला पाकिस्तान की क्लास में बाब सोम में हमारा आज का मौजू है पाकिस्तान के महल वक़ूअ की अहमियत। आज के टॉपिक में हम पाकिस्तान की जोग्राफियाई और सियासी लिहाज से पूरी दुनिया में अहमियत का जायज़ा लेंगे। पाकिस्तान जो एशिया में वाक़ है वहाँ पर उसकी क्या अहमियत है और इसके अलावा पूरी दुनिया की सियासत में पाकिस्तान क्या अहम किरदार अदा कर रहा है। Second year, today's topic is geographical importance of Pakistan, in which we will discuss about the location of Pakistan and its importance in Asia and the whole world. What is the important role of Pakistan played in the world politics and what is its geographical importance? We will discuss all these points in today's lecture. The first point, that is central position in the Muslim world. It means that Pakistan is located in the mid of the chain of the Muslims countries. That starts from Morocco in the west and it spreads to Indonesia in the far east. And Pakistan is located in the mid of that chain, which creates its importance. Now we will see the map to explain this point. सेकेंड ईयर, इस मैप में आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के इस्लामी दुनिया के वस्त में वाक़ है। यहाँ पर ये इंडोनेशिया मलेशिया के इस्लामी ममालिक के जज़ायर हैं जो कि दुनिया के मशरिक़ में वाक़ हैं और इसी तरह से यहाँ पर मोरक्को है, मौरितानिया है, ये तमाम जो ममालिक हैं ये इस्लामी ममालिक हैं जो कि मग़रिब में वाक़ हैं। लिहाजा मशरिक़ से मग़रिब तक जो इस्लामी ममालिक की एक चेन आ रही है, पाकिस्तान उसके मिड में वाक़ है। ये पाकिस्तान है। सेकेंड ईयर, हमारी नेक्स्ट हेडिंग जो है दैट इज़ इम्पोर्टेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इम्पोर्टेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वी विल डिस्कस अबाउट दैट पाकिस्तान प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अफ़गान जिहाद। When the Russian forces they attacked on Afghanistan on this side, Pakistan helped a lot. So it played an important role in that war. जब रूस ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया था तो इस जंग के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान ने अफ़गान जिहाद में शामिल होकर अफ़गानिस्तान की मदद की थी। इस तरह पाकिस्तान अपनी जोग्राफियाई अहमियत की वजह से एक नुमाया मकाम हासिल कर सका था। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेबर ऑफ ग्रेट एंड इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़। पाकिस्तान इज़ द नेबरिंग कंट्री ऑफ चाइना, ईरान एंड सेंट्रल एशियन स्टेट्स, काज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड so many other states. So Pakistan is the neighboring country of all these states. It means that Pakistan is going to play an important role in the relation of these states. पाकिस्तान के शुमाल में जो ममालिक हैं उनके साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जैसे कि चीन हमारा हमसाया मुल्क है जिसके साथ पाकिस्तान के दोस्ताना ताल्लुकात हैं। इसके अलावा हमारे जो वस्ती एशियाई रियासतें हैं, काज़ाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ये वो रियासतें हैं जिन्होंने रूस से आज़ादी हासिल की थी। इन तमाम ममालिक के साथ पाकिस्तान के दोस्ताना ताल्लुकात हैं और जब से ये ममालिक आज़ाद हुए हैं पाकिस्तान ने इनके साथ तिजारती रवाबित रखे हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज़ सेंटर ऑफ ट्रेड एंड ट्रांजिट रूट। There are so many countries in the world which are landlocked countries. Landlocked countries like Afghanistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan and so on. These are the states whose touching border is not related with any sea or ocean. So they are dependent for their trade on any other country. They started their links with Pakistan. They made agreements with Pakistan
to establish their links for trade and tourism. वो ममालिक जिनके कोई साहिल नहीं होता, जिनकी कोई बंदरगाह नहीं होती, उनको बैनुल-अक़वामी तिजारत के लिए मुख्तलिफ़ ममालिक के ऊपर भरोसा करना पड़ता है। लिहाजा पाकिस्तान ने इन ममालिक को तिजारत के लिए रास्ता फ़राहम किया, जिनमें अहम ममालिक जो हैं वो हैं तमाम वो रियासतें जो कि अफ़गानिस्तान से आज़ाद हुई हैं, जो कि रशिया से आज़ाद हुई हैं और ख़ुद अफ़गानिस्तान का मुल्क। इन ममालिक को पाकिस्तान ने तिजारत के लिए रास्ता फ़राहम किया है, राहदारी फ़राहम की है। लिहाजा पाकिस्तान का साहिल इस्तेमाल करते हुए, कराची और गवादर का साहिल इस्तेमाल करते हुए ये ममालिक जो हैं अपनी तिजारत करते हैं। ना सिर्फ़ तिजारत के लिए बल्कि इसके अलावा इन ममालिक के साथ पाकिस्तान के दीगर शोबों में भी ताल्लुकात हैं, जैसे तेल है, गैस है, बिजली, सियाहत, बैंकारी, सनत, तिजारत, ऑल दीज थिंग्स। ऑयल एंड गैस है, इलेक्ट्रिसिटी फॉर टूरिज़म, for banking department, for trade and industry, and there are so many other departments in which Pakistan has made agreements with these countries. Pakistan has also entered an agreement which is known as ECO, and its name was previously known as RCD, Regional Cooperation for Development. This agreement was made between Iran, Turkey and Pakistan. पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात में हमने ECO का मुआहदा किया था, जिसमें जो अहम ममालिक शामिल थे वो थे पाकिस्तान, ईरान और तुर्की। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने जो ECO का मुआहदा किया था, उस मुआहदे में पाकिस्तान के, ईरान और तुर्की के साथ ना सिर्फ़ ये कि तिजारती ताल्लुकात बढ़े बल्कि दीगर शोबों में भी हमने एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बढ़ाने पर ज़ोर दिया था। इसी तरह से अफ़गानिस्तान के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद बढ़ाने के लिए हमने कोयटा से कंधार तक रेल की पटरी बिछाने का मुआहदा किया था। इसके अलावा दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं उनको अपनी तिजारत के लिए जब इस्तेमाल करना पड़ता है कोई राहदारी, तो वो पाकिस्तान के बंदरगाहों को इस्तेमाल करते हैं। द मेजर इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान्स लोकेशन इज़ फॉर चाइना। पाकिस्तान्स नेबरिंग कंट्री एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद चाइना। फॉर दैट रीज़न पाकिस्तान हैज़ गिवन एक्सेस टू द वार्म वाटर सी पोर्ट्स टू चाइना। चाइना को, चीन को पाकिस्तान ने तिजारत के लिए अपने रास्ते फ़राहम किए हैं। चीन जो है वो अपनी तिजारत पहले कराकोरम हाईवे के ज़रिए करता था और अब उसने जो सी पैक का मंसूबा बनाया है, जिसकी वजह से दोनों ममालिक जो हैं उनके दरमियान ताल्लुकात में भी इजाफ़ा हुआ है। और उसके अलावा पाकिस्तान में जो रोड्स का नेटवर्क बना है ये भी पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। और साथ साथ जो गवादर की बंदरगाह बनाई गई है वो भी चाइना के ताउन से बनाई गई है और पाकिस्तान और चाइना मिलकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। यहाँ पर चाइना जब ये सी पैक बनाएगा तो उसको डायरेक्ट एक्सेस जो है वो बलूचिस्तान के साहिल गवादर तक मिल जाएगा। इसी तरह से जो दीगर ममालिक हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात इस ख़ित्ते में कैसे हैं, अब इसका जायज़ा लेते हैं। पाकिस्तान के हमसाया ममालिक में अफ़गानिस्तान मौजूद है, ईरान मौजूद है जो कि इस्लामी ममालिक हैं, और ईरान जो है ये एक नया सामने आने वाला न्यूक्लियर पावर है। इमर्जिंग न्यूक्लियर पावर इज़ ईरान। अभी तो उसके ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, लेकिन बहरहाल मुस्तकबिल में एक नई एटमी ताकत के तौर पर उभरेगा। इस तरह से ख़ित्ते में मुसलमान ममालिक की एटमी ताकत में इजाफ़ा हो जाएगा। इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ अ डेंजरस वन, दिस इज़ द न्यूक्लियर पावर। इन दिस रीजन पाकिस्तान and India both are nuclear powers, and there is a great threat to the region for the peace and security. पाकिस्तान और भारत दोनों ऐसे ममालिक हैं which do not have
friendly relations, they are against each other and they are having nuclear power. तो इस वजह से पूरे जो ये रीजन है एशिया का, इसमें सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है अमन के लिए, सलामती के लिए, वो इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात और फिर उसके अलावा इनकी एटमी ताकत है। लिहाजा पाकिस्तान की कोशिश हमेशा यही रही है कि पाकिस्तान इन ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे, ख़ास तौर पर भारत के साथ, इंडिया के साथ, ताकि पाकिस्तान की वजह से किसी किस्म का कोई ख़तरा इस दुनिया को लाहक ना हो। लिहाजा पाकिस्तान ने अपनी जोग्राफियाई अहमियत की वजह से और पाकिस्तान में जो दीगर खसूसियात हैं, जैसे पाकिस्तान ने अपनी सड़कों का जाल बिछाया हुआ है, रेलवे ट्रैक्स हैं, सी पोर्ट्स आर हेयर, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ आर हेयर. So through these facilities, Pakistan has given access to other countries for trade and tourism. इस तरह से पाकिस्तान ने दुनिया के दीगर ममालिक के साथ भी ताल्लुकात को बेहतर रखा हुआ है। शुक्रिया।